तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल में। तो आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग क्लास 10th 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देंगे तो, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है द मादा मोलिस द अविनियो किसकी कृति है। द मादा मोलिस द अविनियो जो कृति है पिकासो की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ला सत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा है। ला सत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। ला सत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है। अगला प्रश्न है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म और मरण दो गो शब्द है और दोनों शब्द प्रधान है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज में तो निस जोड़ तेज मतलब निस में हलंत है, निस जोड़ तेज। अगला प्रश्न कहता है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है तो बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ा प्लस में आपा बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो पहनावे बदल गए हैं तो पहनावे मतलब कि पूरा भारत का लोग हुआ, पूरा भारत का लोग मतलब समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो समूहवाचक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। आप मतलब आपका मतलब निजी, अपना मतलब निजी, तो निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रविशेषण शब्द जो है वो किसकी विशेषता बताता है। तो प्रविशेषण शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का जो है नाम जुड़ा है। जो बिस्मिल्लाह खां थे शहनाई बजाने वाले, उनका किस पर्व से नाम जुड़ा है तो मुहर्रम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो मतलब महात्मा गांधी किसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं तो जो अहिंसक प्रतिरोध हो, जिसमें हिंसा उंसा नहीं हो, अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वाणी कब जो है 20 के समान हो जाती है। तो वाणी जो है राम नाम के बिना, जब कोई व्यक्ति राम नाम के अलावा कोई और शब्द बोलता है तो उसकी वाणी 20 के समान हो जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृक्ष की हत्या जो है कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या इन दिनों से संकलित है। भारत माता जो है यह ग्राम्या से लिया गया है, ग्राम्या से भारत माता, लेकिन एक वृक्ष की हत्या जो है इन दिनों से लिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ जी, तो देवी जागरण हुआ, धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ, गरीब बस्तियों में। अगला प्रश्न कहता है कि सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। सृष्टि का विकास का प्रथमाक्षर क्या है तो विफलता पर छलके आंसू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस के द्वारा भाषांतरित है। मतलब लौट कर आऊँगा इसको किसने लिखा है तो जीवनानंद दास जी ने। किसने लिखा है, जीवनानंद दास जी ने। इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया है तो प्रयाग शुक्ल। किसने किया है, प्रयाग शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न कहता है मेरे बिना जो तुम प्रभु भाषा से अनुदित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से लिया गया है, जर्मन से। और जर्मन से हिंदी में किसने किया है तो धर्मवीर भारती। किसने किया है जी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न कहता है कि दही वाली मगमा कहानी किस लेखक के द्वारा लिया गया है। तो दही वाली मगमा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। कौन है जी, श्रीनिवास। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषा से संपादित अंश है। मतलब यह किससे लिया गया, कौन सा भाषण दिए थे जिससे यह पाठ लिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया है, क्वेश्चन पूछेगा तो किसने किया है, ललई सिंह यादव ने। किसने किया है जी, ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है कि ऐसे लड़के ही आगे चल के गुंडा चोर डाकू बदमाश बनते हैं। यह कहानी किस पात्र में कही गई है या किसने कहा है। तो यह सेन साहब कहे हैं। किस पात्र में कहा गया है तो विष के दांत में कहा गया है, और यह सेन साहब कहे थे। गिरधालाल का जो बेटा था मदन को कहे थे।
अगला प्रश्न कहता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो गया है। तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ही जो है नवजीवन का संचार हुआ है। अगला प्रश्न है सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है। तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति कहा गया है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों को कहा गया है। अगला है कि पपाती का उम्र क्या था, 12 वर्ष था। पपाती का उम्र कितना था जी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है। मतलब जो धरती कब तक घूमेगी या किसके द्वारा लिखा गया है, तो सांवर दैया के द्वारा, सांवर दैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमघन जी हैं, और प्रेमघन जी जो हैं वह रसिक समाज का स्थापना कब किए थे, क्वेश्चन पूछेगा तो 1874 में। कहाँ किए थे, तो मिर्जापुर में किए थे। और यह जो स्वदेशी पाठ है यह कहाँ से लिया गया है, तो प्रेमघन सोरस से लिया गया है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।